जंतर मंतर पर फिर से एक जंग की तैयारी में जुटे हैं अन्ना हजारे। इस बार मामला एक कत्ल का है जो दिल्ली से सैकड़ों मील दूर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हुआ। ऐन होली के दिन पत्थर माफिया ने आईपीएस ऑफिसर नरेंद्र कुमार की जान ले ली, जो पत्थरों से लदा एक ट्रैक्टर रोकने की कोशिश कर रहे थे। अब टीम अन्ना इस जाबाज अफसर के लिए एक दिन के अनशन पर बैठेगी। अन्ना हजारे दिल्ली में हैं, अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन मुद्दा भले एक विसल ब्लोअर का हो यानी नरेंद्र कुमार का, अन्ना हजारे के दिमाग में लोकपाल ही है। इसी हफ्ते उन्होंने फिर जोर दिया कि लोकपाल आएगा तो भ्रष्टाचारी जेल जाएगा। जेल में भेजने वाला कानून है जन लोकपाल। इसके कारण हम लोग ये आंदोलन हाथ में लिया है। दरअसल ये 2012 में 2011 के जज्बे को जिलाने की कोशिश है। वो जज्बा जो जिस तेजी से परवान चढ़ा उसी नाटकीय तेजी से बैठ भी गया। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुंबई के एमएमआरडीए मैदान में अनशन पर बैठे अन्ना हजारे को बीच में उठना पड़ा। उनके साथियों ने 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के बावजूद दिल्ली का जेल भरो आंदोलन टाल दिया। फिर अन्ना हजारे की सेहत बिगड़ी। वो पुणे के अस्पताल में भर्ती कराए गए, जहां उन्हें गलत दवाएं देने की खबर तक चल पड़ी। फिर उन्हें मेदांता जाकर इलाज कराना पड़ा और बेंगलुरु जाकर प्राकृतिक चिकित्सा का सहारा लेना पड़ा। इस सब के दौरान टीम अन्ना कमजोर भी दिखी, बिखरती हुई भी नजर आई। 5 राज्यों में चुनावों के दौरान खुद अन्ना हजारे प्रचार से दूर रहे। कहा गया कि उन्हें डॉक्टर ने फिलहाल सेहत दुरुस्त रखने को कहा है। टीम अन्ना प्रचार के लिए निकली, लेकिन उसकी मौजूदगी कहीं कायदे से दर्ज तक नहीं हुई। आज हमारे नेता और हमारे अफसर हमें लूटकर सारा पैसा स्विस बैंक ले जाते हैं। उत्तराखंड में उनके समर्थन के बावजूद बीजेपी हार गई और अरविंद केजरीवाल अपने भाषणों में जिन मुलायम का नाम लेकर हमले बोलते रहे, उनकी पार्टी ने यूपी में शानदार जीत हासिल की। इन सब के बीच टीम अन्ना सुर्खियों में आई तो इसलिए कि अरविंद केजरीवाल गाजियाबाद में अपना वोट डालने की जगह गोवा में वोटरों को ज्ञान बांटने जाते दिखे। मीडिया के सवाल जवाब के बीच जब गोवा जाने का फैसला छोड़ वो वोट डालने पहुंचे तो पता चला कि वोटर लिस्ट में उनका नाम तक नहीं है। मेरा हमेशा वोटर लिस्ट में नाम रहता है। मैंने वेबसाइट भी चेक की, मैंने अज्यूम किया कि मेरा नाम है। अब आप अगर वोट नहीं डाल पा रहे हैं तो आपको लगता है दुर्भाग्यपूर्ण। अरविंद गलती मान रहे हैं, गलती मान रहे हैं कि आपको वोट डालना चाहिए था। मतदाता की तरफ नहीं, मैंने बताया कि जब हमने प्रोग्राम नहीं है। फिर ये सवाल उठा कि टीम अन्ना सिर्फ हवाई आंदोलन करती है या उसके लोकतंत्र प्रेम का जमीन से भी कोई वास्ता है। बहरहाल अन्ना हजारे फिर दिल्ली में हैं, लेकिन इस बार उनके पीछे पीछे मीडिया नहीं है। तो मृत्यु हथेली पर है मेरा, मरने से क्या डरना है। भगत सिंह ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी, सुखदेव राजगुरु ने कहाँ सिक्योरिटी मांगी थी। अगर सिक्योरिटी मांगता तो इस देश को आजादी नहीं मिलती। साफ है कि उन्हें फिर से वही उबाल पैदा करना है जिसने साल 2011 को अन्ना हजारे का साल बना डाला था। फिलहाल वो अपने मर रहे आंदोलन में जान फूंकने के लिए बयानों की आंच का सहारा ले रहे हैं। झुकता तो वही है जिसमें जान होती है, और अकड़ना ये मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दे। लेकिन क्या वाकई अन्ना 2012 में 2011 वाली गर्मी वापस ला पाएंगे?
2011 में कम से कम 3 बार उन्होंने सरकार और संसद को अपनी बात मानने पर लगभग मजबूर कर डाला था। अप्रैल में जब उन्होंने जंतर मंतर पर आंदोलन किया तो सरकार को लोकपाल बिल के लिए एक साझा ड्राफ्टिंग कमेटी का ऐलान करना पड़ा। अगस्त में जब उन्होंने रामलीला मैदान में अनशन का ऐलान किया तो सरकार ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की, गिरफ्तार तक किया, लेकिन ये गिरफ्तारी खुद सरकार के लिए भारी पड़ गई। तिहाड़ में 3 दिन मेहमान बने अन्ना हजारे ने बाद में रामलीला मैदान में 10 दिन से ऊपर अनशन किया।